चलो स्टार्ट करें। हम लोग पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे पिछला लास्ट टाइम। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखो, मान लो एक रॉड है इस तरह से आपके पास। इस रॉड पर इधर भी फोर्स लग रहा है F और इधर भी फोर्स लग रहा है F। ठीक है, दोनों तरफ F फोर्स लग रहा है, मतलब स्ट्रेस लग रहा है। आपको एक प्लेन दे रखा है, इस तरह से एक प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है PQ। दिस प्लेन PQ और ये प्लेन PQ, ठीक है, वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा। वर्टिकल प्लेन से इसका एंगल है थीटा। क्वेश्चन है प्लेन PQ is considered on rod as shown। ठीक है, प्लेन PQ जो है रॉड पर है। फाइंड टेंसाइल स्ट्रेस एट प्लेन PQ ऑन रॉड। फाइंड टेंसाइल स्ट्रेस एट प्लेन PQ ऑन रॉड। इस PQ वाले प्लेन पर टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? स्ट्रेस आपको पता होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो बताओ क्या इसका आंसर होगा? आपके ऑप्शन भी दे रखे इसमें। ऑप्शन ए F cos स्क्वायर थीटा बाई A। ऑप्शन बी F डिवाइडेड बाय A cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी F cos थीटा बाई A एंड ऑप्शन डी F डिवाइडेड बाय A cos थीटा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये हमें पता करना है और इस PQ पे स्ट्रेस निकालना है आपको। सर ए का है। ए इसका एरिया है बेटा। ए जो है इसका ये वाला एरिया, जैसे आप ये कंसिडर करोगे तो इसका एरिया ये ए है। ओके सर। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है। ठीक है, सॉल्व करो इसको। राइट आंसर इज ए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अच्छा, ए कैसे होगा इसका राइट आंसर? जैसे ये रॉड है, मुझे ये वाला एरिया गिवन है, इसका एरिया है ए। मुझे इस प्लेन का एरिया निकालना है। ये प्लेन जो है वर्टिकल प्लेन, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया ए है, तो इस वाले का एरिया क्या होगा इस प्लेन का? ए बाई cos थीटा। इसका ए एरिया बाई आप मान cos लो थीटा। ए डैश कितना होगा? ए ए बाई डैश cos इक्वल थीटा। टू ए बाय कॉस थीटा होगा, क्योंकि बड़े वाले का कंपोनेंट ये होगा ना कि छोटे वाले का कंपोनेंट बड़ा वाला। तो मतलब ए डैश कॉस थीटा ये ए के बराबर होगा। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? ए बाय कॉस थीटा। ठीक है ना? अब फोर्स कैसे लग रहा है इसमें? देखो फोर्स ऐसे लग रहा है F। तो फोर्स इसमें कौन सा वाला लेंगे? इस एरिया के परपेंडिकुलर। cos थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला थीटा। एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल भी थीटा होगा। हाँ सर। कैसे? देखो ये है ऐसे करके, ये जो फोर्स लग रहा है ये एंगल थीटा है। मैंने इसके परपेंडिकुलर बोला, ये दोनों 90 और ये पूरा 90। तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो अगेन ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में भी 90। हाँ समझ गया।
और ये भी 90, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस एल बाय एल डैश। हाँ स्ट्रेस बोला बेटा, स्ट्रेन नहीं, फोर्स अपॉन एरिया एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका एफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए। आई सर बात मैंने समझ में? एल अज्यूम किया था ना, उसलिए एल और एल डैश। इसका आंसर है फर्स्ट। आया समझ में? किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब हम लोग। अगला क्वेश्चन और अच्छा है। चलो क्वेश्चन देखो। ऐसे करके दो वायर है अलग अलग, और ये एक रॉड से अटैच है ऐसे करके। ठीक है, इन दोनों वायर की लेंथ आपको सेम दिख रही होगी, लेकिन लेंथ भी क्या है इनकी अलग अलग है। इस वायर का एरिया है A1, लेंथ है L1 और यंग मॉडुलस है Y1। और ये वाला जो वायर दे रखा है आपको, इस वायर का एरिया है A2, लेंथ है L2 और यंग मॉडुलस है Y2। और ये जो रॉड है, ये रॉड कैसी है? मासलेस रॉड। ठीक है, मासलेस रॉड है। इस मासलेस रॉड मासलेस के, रॉड पॉसिबल कैसे है? मान लेते हैं ना हम लोग मासलेस, पॉसिबल तो नहीं है प्रैक्टिकली, हमने मान लिया है, एज्यूम कर लिया कि रॉड का कोई मास नहीं है। नहीं। तो यहाँ पर एक मास m अटैच है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? L। ठीक है, और हमने मान ली कि ये जो पॉइंट है, इस वायर से इसकी डिस्टेंस कितनी है पॉइंट की? x। इस वायर से इसकी डिस्टेंस कितनी है? x डिस्टेंस है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है x? तो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये वायर नंबर 1 हो गया, ये वायर नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो, 2 वायर्स 1 and 2 attached to a rod in which a mass m is suspended as shown। फाइंड करना है हमको, फाइंड x फॉर विच, x की वैल्यू क्या ले हम लोग, जिसके लिए इन दोनों वायर में स्ट्रेस सेम हो इन बोथ वायर। नंबर 1, स्ट्रेस इज सेम इन बोथ वायर, तब x की वैल्यू क्या होगी? नंबर 2, स्ट्रेन सेम हो दोनों वायर में, स्ट्रेन इज सेम इन बोथ वायर। नंबर 3, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सेम हो दोनों में। नंबर 3,
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज सेम इन बोथ वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, तीनों को करना है हम लोगों को। कैसे करेंगे? देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग, आप लोगों ने एनएलएम पढ़ा होगा, तो एनएलएम में टेंशन वगैरह पढ़ा है? Yes, sir. Yes, सब sir. बच्चों को पता है ना टेंशन? टेंशन क्या होती है? Yes, sir. स्ट्रिंग में जो फोर्स लगते Yes, हैं, इस स्ट्रिंग में फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ टेंशन T1, इस स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा T2, और नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? MG. mg। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये इक्विलिब्रियम में है कि हिल रहा है? Equilibrium. इक्विलिब्रियम में ये, तो मतलब ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स बराबर है। Yes, sir. ठीक है, देखो पहला T1 प्लस T2, क्या ये mg के बराबर होगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, T1 प्लस T2 इक्वल टू mg के। दूसरी चीज, अब इस वाले वायर का एरिया पता है मुझे, इस वायर पे फोर्स कितनी लग रही है? T1, टेंशन कितना? T1। इस वाले वायर पे T2, तो T1 अपॉन A1 क्या T2 अपॉन A2 के बराबर होगा? क्योंकि मुझे पहला क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने? स्ट्रेस सेम होना Stress is चाहिए, same. तो स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, पहले वाले वायर का टेंशन अपॉन इसका एरिया, दूसरे वाले वायर पे फोर्स अपॉन इसका एरिया, तो T1 अपॉन A1 इक्वल टू T2 बाय A2 के। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. तो यहां Yes. से आपका T1 अपॉन T2 आ जाएगा A1 अपॉन A2। ठीक है, हमें तो x निकालना, लेकिन तो ये बॉडी रोटेट थोड़ी कर रही है, तो इक्विलिब्रियम में, तो इस पे टॉर्क क्या होगा? 0. 0। तो टॉर्क कहां पे निकालूं? यहां पे निकालूं? Center. हाँ, X distance पर. Yes, sir. ठीक है, इसके कारण टॉर्क किस तरफ? ऊपर की तरफ, मतलब ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। T1 इसको, रॉड को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? Clockwise. ऊपर क्लॉकवाइज, और T2 एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं P, तो टॉर्क अबाउट P क्या होगा? इक्वल टू 0। और P के अबाउट टॉर्क क्या होगा? T1 इंटू एक्स किसके बराबर होगा? T2 इंटू L माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. T1 इंटू एक्स इक्वल टू होगा T2 इंटू L माइनस एक्स। सब बच्चों को आ रहा है समझ में? टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। किस पे टॉर्क निकाल रहा हूं? P पॉइंट पे। P पॉइंट यहां पर है, ये वाला पॉइंट। तो इस P पॉइंट पे टॉर्क T1 इंटू एक्स, ठीक है, और T2 इसको उल्टा घुमा रहा है, इसलिए इक्वल लिखा मैंने यहाँ पे। T2 इक्वल टू L माइनस एक्स, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तभी 0 होंगे ये। तो यहां से आ जाएगा T1 अपॉन T2 बराबर L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो T1 अपॉन T2, क्या इन दोनों को मैं इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकता हूं? Yes, sir. T1 अपॉन T2 इक्वल टू है A1 अपॉन A2 L माइनस एक्स। दोनों को इक्वेट करो और x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इसको रब कर दूं ना डायग्राम को? तो दोनों को कैलकुलेट करके इसको इक्वेशन लिख दो आप फर्स्ट, इसको इक्वेशन लिख दो सेकंड। सॉरी, फर्स्ट इसको कर लेते, चलो इसी को कर लो। फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, L माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू A1 अपॉन A2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो A2L माइनस A2x इक्वल टू A1x। x इक्वल टू हो जाएगा A2L डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2।
ये पहला पार्ट हो गया, आया समझ में? फर्स्ट पार्ट। Yes, sir. नेक्स्ट क्या बोला इसने? स्ट्रेन सेम होना चाहिए। तो स्ट्रेन कैसे सेम होगा? ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। रब कर रहा हूं, ठीक है। इसको भी रब करता हूं, क्वेश्चन को याद हो गया क्वेश्चन तो। नेक्स्ट बोला इसने स्ट्रेन सेम होना चाहिए। तो देखो एक इक्वेशन तो ये तो आपकी काम आएगी T1 इंटू एक्स इक्वल टू T2 L माइनस एक्स। ये तो आपका हर जगह काम आएगा, नेट टॉक उस पे 0। सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड वाला कर रहा हूं मैं। अब स्ट्रेन सेम होना चाहिए। सिंस स्ट्रेन इज सेम, स्ट्रेन बराबर क्या होता है? Delta यंग L मॉडुलस upon बराबर L. होता है, हाँ, डेल्टा एल अपॉन एल होता है। या फिर मैं इसको स्ट्रेस की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, Young modulus. ठीक है। स्ट्रेन क्या लिखूंगा मैं? पहले Stress वाले by वायर में Young स्ट्रेस, modulus. हाँ, या फिर ऐसे करो, स्ट्रेन फर्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रेन सेकंड। तो ये होगा स्ट्रेस 1 डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस 1 इक्वल टू, सही कर रहा हूं मैं? Yes, sir. स्ट्रेस 2 डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस 2। स्ट्रेस इन 1 ये क्या था? T1 डिवाइडेड बाय A1 Y हो जाएगा, और स्ट्रेस 2 T2 डिवाइडेड बाय A2 Y2 हो जाएगा। अगेन यहां से रिलेशन आएगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A1 Y1 डिवाइडेड बाय A2 Y2। और सेकंड वाली इक्वेशन से आपके क्या रिलेशन आया था? T1 अपॉन T2 इक्वल टू L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। दोनों को इक्वेट करो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से L माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू होगा A1 Y1 इक्वल टू A2 Y2। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो x आ जाएगा, आई थिंक x आ जाएगा आपका A2 Y2 इंटू L डिवाइडेड बाय A1 Y1 प्लस A2 Y2। ये आना चाहिए आई थिंक, चेक कर लेना। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. डाउट? ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सेम होनी चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी से। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है आप लोगों को बेटा? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, क्या था फॉर्मूला, भूल गए? हाँ सर। T1 इंटू एक्स, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट कर रहा हूं, ये इक्वेशन तो लिखा ही रहेगा आपका। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था आपका? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी था क्या? यस सर, वॉल्यूम। हाफ स्ट्रेन स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, यही था ना? वॉल्यूम था कि नहीं था? नो सर। हाँ वॉल्यूम सर। वॉल्यूम भी था बेटा, वो डेंसिटी Yes, में नहीं sir, था था। वॉल्यूम, डेंसिटी में Elastic वॉल्यूम नहीं था। अच्छा हाँ। ठीक है, स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेन को लिख सकता हूं मैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस।
तो ये हो जाएगा हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस इनटू वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकता हूं ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दोनों की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सेम होनी चाहिए, मतलब हाफ स्ट्रेस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस 1 इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ V1 A1 L1 L1 इक्वल टू हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस इनटू A2 Y2। अगेन स्ट्रेस और बराबर A2 हाफ L2 से हाफ, हाँ बेटा A2 सॉरी L2 A2 हो गया। L2 A2 L2 सॉरी, वॉल्यूम है। स्ट्रेस बराबर होता है टेंशन अपॉन एरिया, तो T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर Y1 A1 L1, ये हो जाएगा T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर Y2 A2 L2। ठीक है, A2 से A2 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, तो T1 अपॉन T2 देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1 अपॉन T2 A1 Y1 L2, A1 Y1 L2 और नीचे आ जाएगा A2 Y2 L2 और इसका होल रूट लगेगा। T1 अपॉन T2 यहाँ पे L माइनस एक्स है, यहाँ आएगा ना पर नीचे? सर L1 नीचे आएगा। इधर L1 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करके इसको इक्वल कर दो किसके, L माइनस एक्स बाय एक्स के, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। Yes, sir. ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? आई थिंक एक्स आएगा, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, यह आएगा अंडर रूट A2 Y2 L1 इंटू स्मॉल l डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 Y1 L2 प्लस रूट ओवर A2 Y2 L1। ठीक है, ये आपका x आ जाएगा। आ गया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. नोट कर लो इसको।